मैं बीच में इंटरव्यू करूं प्लीज। अतुल जी, दो चीजें हैं। एक कि जो आंकड़े हैं वो फर्जी है, जो गणना हुई वो फर्जी है, फेक है। और एक होता है एग्जीक्यूशन के लेवल पे आप उसको नहीं कर रहे हैं, उसमें गलती है। आपको लगता नहीं है कि जो आप रफू करने की कोशिश कर रहे हैं ये हो नहीं पा रहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वाला सर्वे नहीं, जो कि फेक था। अरे भाई, इसको तो आप अपना अचीवमेंट बता रहे थे। इंडिया ब्लॉक इसको, जब तक नीतीश कुमार उस तरफ थे, अपना अचीवमेंट बता रहा था। तेजस्वी तो आज तक उसको अपना अचीवमेंट बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जब इनके साथ थे, जब बीजेपी ने श्रेय लेने की कोशिश की तो तेजस्वी यादव ने कहा कि आपके रहते तो नहीं हो पाया, ये तो हम आए उसके बाद हमने और नीतीश कुमार ने मिलकर किया। तो वो तो इस प्लैंक पे थे कि भाई ये बेबी हमारा है, ये पिछड़ों को इकट्ठा करने का, पिछड़ों के लिए सोचने का काम तो हमने किया। बीजेपी तो मनुवादी है। आज उसी को पंचर कर दिया राहुल गांधी ने, कह दिया फेक है, आंकड़े फेक है। मुझे एक नहीं देखिए सुकेश भाई, आप मुझे एक बात बताइए, क्या बीजेपी मनुवादी नहीं है? क्या बीजेपी के कितने राज्यों में सत्ता है? इस पे तो बहस हो सकती है। आज तो इस पे करिए ना। नहीं सुनिए ना सुकेश भाई सुनिए, ये बात तो सही है ना कि तब कांग्रेस, तेजस्वी, आरजेडी और जेडीयू थी तो वो बात हो पाई है। जहां जहां बीजेपी के साथ बाकी लोग हैं, कहां हो पाई है? बीजेपी 11 साल से सत्ता में है, नॉर्मल सेंसस हुआ नहीं है। कास्ट सेंसस होना तो दूर की बात है। यहाँ वो अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं, इसमें अपना जो एफिडेविट उन्होंने दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वो अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं। मैंने अफर्मेटिव एक्शन और कास्ट रिजर्वेशन दोनों के अभी तक राहुल गांधी ये कह रहे थे कि भाई बिहार ने किया, कर्नाटक ने किया, हम उसको भी जारी करेंगे और पूरे देश में कराइए। लेकिन बिहार में जाके ये कह देना कि ये फेक है, फिर तो उन्होंने एक तरीके से तेजस्वी यादव पे सवाल उठा दिया। ऐसा नहीं है, तेजस्वी यादव अगर रहते यहां पर सत्ता में, अगर तेजस्वी यादव आरजेडी कांग्रेस रहती तो उसका इंप्लीमेंटेशन वो जो सही तरीके से हुआ, आंकड़े फेक नहीं होते, तब ठीक होता, तब आंकड़े ठीक थे। ऐसा है कि हमारे इंटेंशन पे कोई डाउट नहीं ले सकता ना। वो तो प्लैंक लेके हम चल रहे हैं। हम तो कहते हैं कि इस देश का रिसोर्सेज जो है, वो रिसोर्सेज का बंटवारा जो है वो संख्या के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, ये अतुल लौंडे पाटिल, अतुल क्या ये राहुल गांधी उस बयान का जवाब देने की भी कोशिश कर रहे हैं क्या तेजस्वी यादव के? भाई तेजस्वी यादव अगर कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ही था इंडिया ब्लॉक, यानी कि अगला चुनाव वो अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, उसी का ये रिटालिएशन और काउंटर करते भी दिखे क्या राहुल गांधी? नहीं बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी का पूरा भाषण सुनिए, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन बना, ये तो हमने भी कहा है ना, ये तो पवन खेरा जी ने खुद कहा है। लेकिन इसके बाद अगर विधानसभा में चुनाव लड़ना है तो विधानसभा के स्थानिक नेता, जो राज्यों के नेता जो है, कार्यकर्ता जो है, वो निर्णय लेंगे। उसके ऊपर केंद्रीय समिति जो है वो आगे बढ़ेगी। वैसे ही स्थानीय निकायों के जो चुनाव है, उस चुनाव में भी स्थानीय नेता जो है वो तय करेंगे। अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो हम अकेले जा सकते हैं। महाराष्ट्र में अकेले जाने का बहुत सारी निकायों में निर्णय हो चुका है। अच्छा चलते हैं, लेकिन अतुल ये जो सवाल सुकेश भी पूछ रहे थे, इसका तो जवाब दीजिए ना। कांग्रेस का गठबंधन में इसका जवाब दीजिए। सवाल नहीं, हम एक दूसरे के साथ काफी ईमानदारी से रहे। ठीक है, नीतीश कुमार फर्जी है, बीजेपी के दबाव में है या नेचुरली है, लेकिन नीतीश कुमार के आंकड़े, नीतीश कुमार का कास्ट सर्वे फर्जी है, इस पर मोहर स्टैंप लगाएंगे अतुल लौंडे पाटिल? देखिए, नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ आए गए, ये सारी फर्जीवाड़ा सबको पता है। सवाल कहां खड़ा होता है गरिमा जी, पता है क्या? जब अजीत पवार महायुति में होकर, एनडीए में होकर अगर वो दिल्ली में अलग चुनाव लड़े तो चर्चा नहीं होती है। अभी देखिए हमारे केंद्रीय मंत्री कुछ और पूछ रहे हो तो वो भी महायुति में। नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे में मैनिपुलेशन किया, ये कह रहे हैं अतुल लौंडे पाटिल? बिल्कुल मैनिपुलेशन किया, इसीलिए तो सवाल खड़े हुए हैं ना। मैनिपुलेशन किया ना तो है, तो किस तरीके का मैनिपुलेशन हुआ अतुल लौंडे पाटिल? मैंने आपको कहा मेरे पास अभी वो फिगर्स नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा वो फिगर्स मेरे पास नहीं है। मैं जुटा कर आपको कल तक तो बता ही दूंगा सारी चीजें जो राहुल जी ने कहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि तेजस्वी यादव जी को लेकर कभी राहुल जी ने कुछ कहा नहीं। गठबंधन के साथ मैनिपुलेशन हुआ प्रोफेसर